जय हो बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम रूट से लेकर बात करेंगे परमिट कैसे लें, आरएफआईडी कार्ड कैसे बनेगा से लेकर बात करेंगे मेडिकल के लिए कौन कौन सा रहेगा प्रोसेस, और हम इसमें बात करेंगे कि हेलीकॉप्टर से जाना है तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और साथ ही बात करेंगे रूट के बारे में, व्हाट इज़ द बेस्ट रूट फॉर अमरनाथ यात्रा 2025, और बात करेंगे कि यात्रा से कितने दिन पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में लिए हैं उन सब सवालों को जो मुझे आपने ही भेजे हैं। दोस्तों, मैं कमेंट का जवाब तो देती हूँ, पर कमेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में लिखना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये लाइव वीडियो, जिसमें मैंने वो सारे कमेंट को इंक्लूड किया है और अपनी तरफ से आपको बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन उसके लिए जो आंसर है वो देने का पूरी मैंने ट्राई किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को पहले वीडियो की तरह ही सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी आगे फिर भी कुछ क्वेरी आपकी बचती है तो प्लीज़ कमेंट में आके मुझे बताइएगा। और वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट तो आई हुई है, लेकिन मेडिकल की डेट अभी नहीं आई है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, 1-2 दिन में 4-5 तारीख या 6-7 के आसपास डेट आ जाएगी। उसमें कोई भी इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आपको मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप अपने आसपास देखिए कितने ही लोग हैं जिनको अमरनाथ यात्रा करनी होती है। आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा अपने आप में एक बहुत ही पवित्र यात्रा तो है ही, लेकिन बहुत कठिन यात्रा है जिसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे ही मेडिकल की डेट आएगी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, कैसे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, और कहाँ से आपको चेक करना है कि आपका मेडिकल कौन से डॉक्टर के यहाँ पर लगा है, या किस सिविल हॉस्पिटल में जाके आपको अपना चेकअप कराना है। वहाँ से उनकी फॉर्मेलिटी होती है, आप वो सारे टेस्ट करा लेंगे, फिर अपने पास जो आपका फॉर्म है उनको दे देंगे, वो साइन कर देंगे, तो ठीक है, वो सब आराम से हो जाएगा। उसमें आपको किसी भी तरह की पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका मेन काम स्टार्ट होता है। जैसे मेडिकल होता है उसके बाद उसको जो आपको साइट पे अपलोड करना है, और साइट हैंग तो नहीं कर रही है, साइट सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई ऐसे टाइम पे रजिस्ट्रेशन के लिए चूज़ करना है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, जिस टाइम पर साइट की अवेलेबिलिटी रहे, साइट सही तरीके से चल रही हो दोस्तों। और यहीं आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि वो अपने थंबनेल में भी लगा रहे हैं ऐसे कि मेडिकल फॉर्म आ गया है 2025 के लिए। दोस्तों, कोई भी मेडिकल फॉर्म अभी नहीं आया है। आप किसी भी तरह के स्कैम में ना पड़ें। बी अवेयर अबाउट द स्कैमर्स। आपको क्या करना है, लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से जो स्कैम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि श्राइन बोर्ड ने बिल्कुल साफ साफ मेंशन करके रखा है कि हमने किसी भी एजेंट को ऑथोराइज नहीं किया है जो हमारी साइट से अलग मेडिकल का फॉर्म निकाल कर दे दे या रजिस्ट्रेशन करा के आपको दे दे। श्राइन बोर्ड ने या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अपना प्रोसेस रखा है, या फिर ऑफलाइन के लिए बैंकों में बना के रखा है। वैसे ही मेडिकल के लिए भी है कि साइट पर जब अपडेशन आएगी कि इस दिन से इस तारीख से मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ही आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। और साइट से ही, जो ऑफिशियल साइट है साइन बोर्ड की, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे फॉर्म, करंट फॉर्म जो अभी तक नहीं आया है, उसको लेकर आप विजिट करेंगे हॉस्पिटल में, तभी जो आपको वहाँ पर मेडिकल होगा वो वैलिड माना जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको किसी ने फॉर्म दे दिया, आपने उठाया और किसी को पैसे दिए और वहाँ से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, किसी भी तरह के स्कैम में नहीं आना है दोस्तों, आपको पता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, पहले भी बहुत सारे यात्री ऐसे फंस चुके हैं कि वो मेडिकल करा लिया। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी तक जब जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसने डेट ही अनाउंस नहीं करी है, तो उससे पहले की बैक डेट में
आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो कैसे वैलिड हो सकता है? बिल्कुल भी वैलिड नहीं हो सकता है। बहुत से कमेंट में लोगों ने पूछा है कि क्या हम मेडिकल अभी से करा लें क्या, और जो मेडिकल हम अभी कराएंगे क्या वो वैलिड होगा? इसका सीधा जवाब है नहीं, नो। जब तक श्राइन बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस ना कर दे मेडिकल की डेट, आपको मेडिकल टेस्ट नहीं कराना है। और ना ही वो मेडिकल टेस्ट जो आप करा लेंगे पहले ही पैसे दे के या कैसे भी, वो वैलिड नहीं होगा दोस्तों। और अगर हम बात करें मेडिकल टेस्ट के खर्चे की, तो आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो मैक्सिमम केस में जो श्राइन बोर्ड ऑथराइज करेंगे वो सिविल हॉस्पिटल में होता है, और वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। बस जो पर्ची बनेगी वो गवर्नमेंट की जो पर्ची होती है, आपको पर्ची बनानी है, उसके बाद जाना है, वहीं पर आपके सारे टेस्ट होंगे, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। पैसा लगता है प्राइवेट में, लेकिन प्राइवेट के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसको श्राइन बोर्ड ने माना ही नहीं है वैलिड। तो जो श्राइन बोर्ड होता है वो सिविल हॉस्पिटल को ही ऑथराइज करके रखता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो मेडिकल होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। तो आप मेडिकल की टेंशन ना लें। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होगा तब आपकी असली कहानी शुरू होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, कि हमें अब आगे क्या करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या चैनल पर जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बेस्ट रूट क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि बेस्ट रूट डिपेंड करता है आप पर। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हमें जाना अमरनाथ यात्रा के लिए 2025 में, तो हम बालटाल से जाएं या पहलगाम से जाएं, या पहलगाम से जाएं तो बालटाल से आ जाएं, क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको देखना है कि आपके पास कितना समय है इस यात्रा के लिए, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका फिटनेस लेवल कैसा है। इन दो चीज़ों का आप अपने आप से जवाब मांगिए। आप इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए। आपकी फिटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके पास कम टाइम है, तो बालटाल इज़ द बेस्ट वे टू रीच अमरनाथ यात्रा 2025, और वापस आ जाइए पहलगाम से होते हुए, और आपको दोनों रूट देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है और आपकी फिटनेस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वॉक वगैरह कर लेते हैं, तो फिर आप चले जाइए पहलगाम वाले रूट से और आ जाइए बालटाल से। तब भी आप दोनों रास्तों को देख लोगे, क्योंकि जो बालटाल वाला रास्ता है वो चढ़ाई में तो ज़्यादा है, लेकिन उतरते हुए आपको थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि ढलान होती है और ढलान में उतरने में दिक्कत होती है, आई एग्री, पर चढ़ने की अपेक्षा उतरना आसान होता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है पहलगाम जाते हुए, कि पहलगाम जो है अपने आप में सिटी है और वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। आपको पता है वो टूरिस्ट एरिया है, तो वहाँ से चंदनवाड़ी पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर के लिए आपको टैक्सी चाहिए होती है। तो जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उस दिन टैक्सी आपको मिल तो जाएगी, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से फिर चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि 16 किलोमीटर आपको टैक्सी से जाना होता है। क्योंकि पिछली बार देखने में आई थी ये दिक्कत कि लोगों को चंदनवाड़ी तक पहुंचने के लिए पहलगाम से ट्रैक करना पड़ा था। तो जब भी आप यात्रा पे जाएं, इस यात्रा पे, तो आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, ये बात मान लीजिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन का टाइम रखा, 4 दिन का टाइम रखा और आप यात्रा करके बस वहां से निकल लिए। नहीं, हम यहाँ से सोच के कुछ जाते हैं और सेम ऐसा नहीं होता है, आपको वहाँ यात्रा में 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आप बस प्रॉपर टाइम लेके जाइए, बाकी सब अच्छा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि टेंट की क्या व्यवस्था रहती है। दोस्तों बालटाल हो या पहलगाम हो, आपको आराम से टेंट मिल जाते हैं। अगर आप बेस कैंप में ही टेंट लेते हैं तो 200 से 250 के बीच में आपको टेंट मिल जाते हैं, और अगर आप थोड़ा ऊपर जाके शेषनाग पे टेंट लेते हैं तो आपको 500, 550, 600 में टेंट मिल जाता है। और थोड़ा ऊपर और जाके आप पंचतरणी पर टेंट लेंगे तो आपको वो 750, 800 के आसपास टेंट मिल जाता है। तो ये जो लोग जानना चाहते थे कि टेंट की क्या व्यवस्था है, ये उनके लिए जवाब है। और मेरे पास एक मेरे ऑडियंस का सवाल था कि टेंट में लेट बाथ की क्या अरेंजमेंट रहती है। दोस्तों अगर आप जो टेंट है वो ग्रुप में आप 8-10 लोग हैं, आप ग्रुप में लेते हैं,
तो आपको टेंट वाले क्या करते हैं, सेपरेट एक लेट बाथ दे देते हैं जिसको आप आराम से यूज़ कर ले। लेकिन आप अगर सिंगल हैं, सोलो ट्रैवलर है या एक या दो लोग हैं, तो आपको लेट बाथ के लिए जो वॉशरूम होगा वो आपको कॉमन मिलेगा, मतलब बाकी लोग भी यूज़ करेंगे और आप लोग भी यूज़ करेंगे। इस तरह की टेंट में व्यवस्था होती है। बाकी टेंट में जब आप स्टे करेंगे तो वो आपको ब्लैंकेट भी देंगे, आपको पिलो देते हैं, आपको चादर देंगे, टॉर्च लाइट देते हैं और एक आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, और एक्स्ट्रा पैसे देके आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। दोस्तों अगला जो कमेंट था मुझे मिला था कि हम ट्रेन से कैसे जा सकते हैं। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है और बहुत कॉमन और एज यूजुअल सवाल भी है कि हर कोई चाहता है कि ट्रेन से हमें जाने को मिल जाए, थोड़ी सुविधा हो जाती है। देखिए ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, मैंने वीडियो बनाई थी, कल परसों में ही अपलोड की है, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने ट्रेन से जितनी जुड़ी जानकारी अब तक मिली है मैंने वो मेंशन सारी कर दी है। ट्रेन का अभी अनाउंसमेंट की डेट तो आ गई है, इनॉग्रेशन की डेट आ गई है, बट अभी वो जब चलेगी तब मानी, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में और मार्च में भी चलने का हुआ था लेकिन नहीं चल पाई थी, पर इस बार लगता है कि चल जाएगी। तो फिर आप सीधा दिल्ली से श्रीनगर के लिए वंदे भारत में टिकट कर सकते हैं, और या फिर आप एक काम करिए, दिल्ली से जम्मू पहुंच जाइए और जम्मू से फिर सीधा अपना श्रीनगर की ट्रेन पकड़ लीजिए। चाहे तो आप दिल्ली सीधा कटरा भी कर सकते हैं और कटरा से श्रीनगर भी जा सकते हैं। बाकी अगर ट्रेन नहीं चलती है तो आपके पास वही कॉनवे की जो बस है भगवती नगर से चलती है, या फिर प्राइवेट टैक्सी है, उसके लिए मैं आपको पहले ही वीडियो दे चुकी हूँ, आप डिटेल्स में जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों अगले टॉपिक की बात करते हैं। कमेंट में कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि हेलीकॉप्टर से कैसे जाएं। दोस्तों हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको पता है कि एडवांस बुकिंग करनी होती है, जो कि आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों हेलीकॉप्टर से अगर आप जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सपोज करिए 20 तारीख का रजिस्ट्रेशन मिला है कि 20 तारीख को यात्रा करना है, और आपने 22 तारीख या 23 तारीख का आपने अपना ले लिया है हेलीकॉप्टर की बुकिंग। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो रखी है उससे एक दिन पहले ऐसा अरेंजमेंट करना है कि आप 100% वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचते हैं तो आपका टिकट तो कैंसिल ही माना जाएगा और आप यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। तो आप 1-2 दिन का टाइम लेंगे, मतलब अगर आपको 20 को, 21 को, 22 को आपकी बुकिंग है तो उससे पहले ही पहुँच जाएँ आप, एक दिन पहले। इस तरह आपको यात्रा प्लान करनी कि एक दिन पहले आपको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, जिस भी रूट से आप यात्रा करना चाहते हैं, चाहे पहलगाम हो चाहे बालटाल हो। क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है आपको पता है किसी के लिए कोई वेट तो नहीं करता है, आपको टाइमली वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, और बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी ताकि आपको जल्दी से स्लॉट मिल जाए। दोस्तों हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हुए आपको 1 वे की टिकट आराम से मिल जाती है, चाहे तो आप जाते हुए हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे हैं और चाहे आपको आते हुए हेलीकॉप्टर से आना है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि क्या 1 वे की टिकट पॉसिबल है। येस, यू कैन बाय 1 वे टिकट बालटाल टू पंचतरणी और पहलगाम टू पंचतरणी और पंचतरणी टू पहलगाम। आप किसी भी आने या जाने की टिकट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हेलीकॉप्टर में जाना भी है तो आपको आना भी उससे ही पड़ेगा, या फिर आप उससे आए हैं तो आपको जाना, ऐसा नहीं है। अगर आप एक साइड से चाहते हैं कि मेरे को बस जाना है हेलीकॉप्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। या बस आपको आना है हेलीकॉप्टर से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईजिली 1 वे की टिकट मिल जाती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पूछा था मेरे से कमेंट में कि RFID कार्ड क्या होता है। आपको पता है, जैसे कि हम मेडिकल करा लेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर देंगे, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद वहाँ से हमारे पास रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल आ जाता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। और वहाँ से आप जो सबमिट डाउनलोड करेंगे वो सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, उसको परमिट कहते हैं कि परमिट आपका बन गया है। फिर आपने क्या करना है कि उस परमिट को दिखा के आप सीधा या तो
जब जम्मू जाएंगे, जम्मू पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, भगवती नगर के आसपास भी मिल जाएगा और जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास भी आपको सेंटर बने हुए मिल जाएंगे। अब वहाँ से परमिट को दिखा के एक आपका छोटा सा आईडी कार्ड टाइप जनरेट होता है, वो आपको इशू हो जाता है, आपको दिया जाता है। तो आपको जो भी चेक पोस्ट मिलते हैं, जितने भी आप चेक पोस्ट कॉनवे के क्रॉस करेंगे ड्यूरिंग योर अमरनाथ यात्रा, तो आपको वहाँ पर तभी एंट्री मिलती है जब आप वहाँ पर ये अपना कार्ड दिखाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मतलब लास्ट में आपकी आईडी जनरेट करने के लिए आपको ये चाहिए होता है। अब आप सोच रहे हैं कि हम लास्ट टाइम पे प्लान कर रहे हैं कैसे जाएं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर आप जल्दी में पहुंच जाते हैं, जम्मू में नहीं बनवा पाते, तो पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों में जो बेस कैंप है वहाँ पर पूरे सेंटर बने हुए हैं प्रॉपर। आप वहाँ से भी अपना RFID कार्ड बनवा लीजिए, बस आपके पास परमिट होना चाहिए। दोस्तों किसी व्यूअर ने मेरे से पूछा था कमेंट में कि क्या हम गुफा पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों इसका जवाब है नो, गुफा में हम बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। अब वहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको स्टे करने के लिए पंचतरणी नीचे आना पड़ता है 6 किलोमीटर, जो कि गुफा से है। तो आप पंचतरणी पर आकर रुकिए, वहीं रुकने की व्यवस्था आपको मिलेगी। गुफा में ऊपर मंदिर के आसपास कोई भी रुकने की व्यवस्था अब नहीं है। दोस्तों कई लोग सवाल पूछते हैं कि मैं बालटाल के रूट से जा रहा हूँ और पहलगाम के रूट से मुझे आना है, या मैं पहलगाम के रूट से जा रहा हूँ तो मुझे बालटाल के रूट से आना है, तो क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों है। आपको परमिट बनाते समय ही बस ये मेंशन करना होता है कि आपने जाने के लिए कौन सा रूट चूज़ किया है, और वो जाते हुए आपको बस परमिट दिखाना है। यात्रा दर्शन करने के बाद आप वापस आते टाइम कोई सा भी रूट ले, आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं और बालटाल से वापस आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बालटाल के रूट से जा रहे हैं और पहलगाम से वापस आना चाहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं, जो ट्रैकर्स होते हैं या फिर जो बहुत घूमते रहते हैं, उनके पास सारी अपनी व्यवस्था होती है टेंट वगैरह की, तो उनका सवाल रहता है कि क्या हम वहाँ पर अपना टेंट लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो यात्रा है ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ की जाती है, आपको पता है, क्योंकि ये पड़ता है कश्मीर में, और कश्मीर अपने आप में कितना सेंसिटिव एरिया है आपको इस चीज़ का पता ही होगा। वहाँ पर जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो बहुत टाइट रहती है। तो किसी भी तरह की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप ले जाकर अपना टेंट वहाँ लगा दें। जी नहीं, आप अपना टेंट नहीं लगा सकते हैं। वहाँ जो टेंट लगे हुए हैं आपको उन्हीं में स्टे करना है, और वहाँ के जो भी अरेंजमेंट्स हैं आप उन्हीं को फॉलो करें। दोस्तों बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि जैसे मैं यूपी में रहता हूं और मेरा वहीं का आधार कार्ड है, यूपी का रहने वाला हूं, और अभी एट प्रेजेंट मैं उत्तराखंड में रह रहा हूं, तो क्या उत्तराखंड में मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बन सकता है? दोस्तों बिल्कुल बन सकता है। चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और आपके आधार कार्ड पे कोई सा भी एड्रेस है, बस आप इंडियन होने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की साइट से जाके वहाँ की लिस्ट निकालिए जो ऑथोराइज सेंटर बनाए गए हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, और उन सेंटर पे जाके विजिट कर लीजिए जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं। मान लीजिए आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और अभी पंजाब में या कहीं हरियाणा में या उत्तराखंड में या यूपी में रह रहे हैं, तो जो अभी आप जिस करंट सिटी में रह रहे हैं उस करंट सिटी में जिस भी सेंटर को ऑथराइज बनाया गया है मेडिकल टेस्ट के लिए, वहाँ जाइए और वहाँ से अपना मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा आपका कम से कम 1 हफ्ता लगता है इसमें, तो आप जो सामान है वो लेकर जाते हैं, लेकिन इतना सारा सामान आप कहीं भी ऐसे ही यात्रा में लेकर तो ऊपर नहीं जा सकते, तो आपको कहीं ना कहीं रखना होता है। तो दोस्तों इसके लिए आप भगवती यात्री निवास में क्लोक रूम की व्यवस्था है, आप वहाँ पर अपना एक्स्ट्रा सामान रख दीजिए और आप आराम से अपनी यात्रा पर जाइए। तो ये बहुत कॉमन सवाल था किसी ऑडियंस का कि क्या यात्री जो निवास है भगवती यात्री निवास, वहाँ पर व्यवस्था
है सामान रखने की? जी हाँ, बिल्कुल व्यवस्था है। वहाँ पर क्लोक रूम बने हुए हैं। आप अपना एक्स्ट्रा लगेज वहाँ रखिए और आराम से यात्रा पर निकल जाइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करती हूँ, आपको ये बात पता है। तो दोस्तों फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव।